मेरे टोनों पे ये एनओसी लेके देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे जो सोसाइटीज़ के होते हैं ना। 24,000 में एक प्रॉपर्टी के दफ्तर में मुलाजमत करती थी इमामिया कॉलोनी में ना, ऑफिसर है हाजिर सर्विस। उनके साथ मुझे गन पॉइंट पे अगवा कर लिया, मेरे कागजात छीन लिए। मुझे वो नागामत सरकार की तरफ से यकीन था कि वो बहुत बड़े वली कामल हैं, ताले लगा के मुझे इन्होंने कैद कर लिया और वहाँ 40 करोड़ की वसूली पे 480 कनाल रकबे के दस्तखत वगैरह करा ले। औरतें सप्लाई करते हैं मुआशरे में। कौन सप्लाई करता है? ये महविश सप्लाई करती है, इसके दोस्त सप्लाई करते हैं। उतरी महविश ने छीनी है और ये उन्होंने अंदर बैठाया मुझे ज़बरदस्त। वो तो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोगों के बिजनेस पार्टनर शो करते हैं। रणवीर बाजवा बेसिकली अरब रुपए लूटे हैं इसने, ये महविश का बॉस है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की मेरी वीडियो एक ऐसी बाअसर खातून की है जिसने मेरे साथ वीडियो में बैठे हुए एक मुअज़्ज़ज़ इंसान का सब कुछ लूट लिया। ये शख्स कैसे इस खातून के झांसे में आता है और फिर अपनी अरबों रुपए की जो जायदाद है वो किस तरह से लुटा देता है, ये सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अशरफ सुल्तानी। अशरफ साहब, क्या मामला है और ये कौन है बाअसर खातून जिसने आपका सब कुछ लूट लिया और क्या था आपके पास जो इस खातून ने लूट लिया है? सर मेरी 2 फैक्ट्रियां हैं, एक राबिया फूड फैक्ट्री, एक केमिकल फैक्ट्री है। मेरी 2 स्कीमें हैं, राबिया होम, पंजतन पार्क टाउन। और मुझे एनओसी का मसला था और कोई मसला नहीं था, तो मैंने कहा चलो एनओसी वगैरह की ले लें, कुछ मुझे माफिया तंग कर रहा था। तो उसके सिलसिले में मैं नागामत सरकार के पास गया। उन्होंने महविश और तनवीर बाजवा को जामन बनते हुए कहा कि जी आपके मसाइल हल कराएंगे। इन्होंने शराकत दारी की। फिर इन्होंने 5 फरवरी 2024 पहली मुलाकात हुई है इनसे। शराकत दारी किस किस्म की? मेरे टोनों पे ये एनओसी लेके देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे जो सोसाइटीज़ के होते हैं ना। यानी कि जो टाउन्स आपके थे, जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर थी, उस प्रॉपर्टी में ये शराकतदार बन गए, हिस्सेदार बन गए? नहीं, ये इन्होंने वो मेरी ज़मीन पे पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करनी थी, सड़कें बनानी थी, वो तरक्याती अखराजात देने थे, गवर्नमेंट से जो अप्रूवल लेनी होती है वो लेनी थी, मार्केटिंग करनी थी। तो ये रिज़्क़ हलाल सारी ज़िंदगी खाया है और कभी फ़्रॉड का सोचा भी ना, कभी किसी से फ़्रॉड किया है। अच्छा, जब आप इस खातून से और जो दूसरा एक शख्स का नाम ले रहे हैं, आप इनसे मिले, आपने इनको देखा कि ये मसला मेरा हल करवा सकते हैं? जी हाँ, इनके पास काले वीगो डाले, ये खुद को बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोगों के बिजनेस पार्टनर शो करते हैं। और इन्होंने कहा जी हम आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। इन्होंने मुझे 5 जो है ना तारीख को अगवा कर लिया। ये किस तरह से आपकी मुलाकात हुई, कहाँ पर मुलाकात हुई और फिर कहाँ पर आपने शराकत दारी इनके साथ की और किन किन शराइत पर की? शराकत दारी तनवीर बाजवा का फार्म हाउस है, उस वहाँ हुई थी। ये तनवीर बाजवा कौन है? तनवीर बाजवा बेसिकली अरब रुपए लूटे हैं इसने, ये महविश का बॉस है। जेली चाइना स्कीम टाउन का ये मालिक शो करता है, कभी लेजेंड सिटी, कभी चाइना टाउन स्कीम। और बेसिकली इसी के साथ हमारा सारा मामला तय हुआ था और इसने कहा ये मेरी पार्टनर है, आप इसके साथ कर ले, मैं ज़िम्मेदार हूँ ना। अच्छा, ये जो मैडम महविश का जिक्र आप कर रहे हैं जिसके साथ आपने शराकत दारी की, इसका असल कारोबार क्या है? क्या ये लैंड माफिया है? क्या इसके प्रॉपर्टी के बड़े बड़े ऑफिसेज हैं? क्या इसकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं या फिर क्या है इसका? जी मैं तो इसको नहीं जानता था, लेकिन अब पता चला है कि ये चंद साल पहले 2-3 साल लाने, क्या मुझे नहीं पता, ये 24,000 में एक प्रॉपर्टी के दफ्तर में मुलाजमत करती थी इमामिया कॉलोनी में ना। तो फिर ये देखते देखते अरबों रुपए बनाना शुरू कर दिए इन्होंने। कैसे 2-3 साल में एक बंदा 24-25 हज़ार के नौकरी पर काम करता और फिर 2-3 साल में अरबों का मालिक बन जाए? इसकी पुष्ट पे बड़े बड़े सियासतदान सिस्टम और ये माफिया जो क्रेड ऑफिसर हैं बहुत ज़्यादा, जो आप पता ही है, इसमें मैं क्या नाम ले सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपके साथ फ्रॉड किया गया, जो आपके साथ धोखा किया गया, वो कैसे हुआ? ये 2 मार्च को इन्होंने 2 मार्च 2024 को मुझे बुलाया कि इन्वेस्टर है, आप असल डॉक्यूमेंट लेके आएँ। तो मैं वो नीली फाइल मैंने अपनी फेसबुक मोहम्मद अशरफ कादरी पे सारे वो सबूत भी लगाए हुए हैं, वो लेके गया। इसने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर हैं हाजिर सर्विस, उनके साथ मुझे गन पॉइंट पे अगवा कर लिया, मेरे कागजात छीन लिए और जाके पुलिस अफसर के घर ही मुझे कैद कर लिया। आप अकेले चले गए थे इनके बुलाने पर?
जी मुझे वो नागामत सरकार की तरफ से यकीन था कि वो बहुत बड़े वली कामल हैं, वो खादिम साहब रिजवी अल्लाह ताला उन पर रहमत करे, वो भी इनकी तकरीरें करते थे। पूरा तसल्ली थी मुझे कि नहीं ये अच्छे लोग हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा धोखा फ्रॉड नहीं होगा? कभी खुद नहीं किया तो कभी इस तरह वो कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, फिर आपको जब ये अगवा करके लेके गए, कहाँ से आपको उठाया था? ये शादरा मोड़ थाना लाहौर से इन्होंने मुझे उठाया था। और दिन के वक्त उठाया था कि रात के वक्त? ये तकरीबन 7 बजे के लगभग टाइम था। वो तो 24 घंटे इतना मसरूफ़ चौक है कि वहाँ बंदा किसी किस्म की कोई हाथापाई या फिर तकरार हो रही हो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपको तो अगवा करने की कोशिश की गई? हाँ जी, वो 2 पुलिस अफसर साथ थे मेरे पास। ये इन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं तो इनका इंतज़ार कर रहा था। अच्छा। ये उतरी है, मैं इन्हें छीनी है और ये उन्होंने अंदर बैठाया मुझे ज़बरदस्ती कि हम तुम्हारी वजह से जलील हो रहे हैं और तुम परवाह नहीं करते कि हमारा कुछ ख्याल करो, हमारी बात नहीं मानते, चलो अंदर बैठो वरना अभी रावशाद को बुला के इधर पुलिस इनकाउंटर करवा देंगे तुम्हारा। तो फिर आपको ये पकड़ के उठा के अगवा करके कहाँ लेके गए थे? ये जमील पार्क में घर है अब्दुल गफ़ार आसम का, और वहाँ जाके ताले लगा के मुझे इन्होंने कैद कर लिया और वहाँ 40 करोड़ की वसूली पे 480 कनाल रकबे के दस्तखत वगैरह करवा ले। 480 कनाल रकबे के दस्तखत करवा लिया? 40 करोड़ वसूली की। हाँ जी। और ये पैसे 40 करोड़ पे आपने वसूल किए हैं? नहीं जी, ये 40 रुपये नहीं मैं लिए मैंने इनसे, और ये 2021 के बैक डेट स्टाम्प पे 200 रुपये के स्टाम्प पे कराया इन्होंने। आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि इन्होंने आपको जो है वो गन पॉइंट पर ये सारे साइन करवाए हैं और सब कुछ लिखवाया है? मैं अकेला था तो सारा कुछ इनके पास था। जब आप मुशाहदा करेंगे मेरी फेसबुक पे तो आपको खुद बहुत यकीन हो जाएगा। फेसबुक तो एक अलग प्लेटफॉर्म है ना। आपको जब इन्होंने जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी मेरे से उन्होंने गन पॉइंट पर सब कुछ लिखवा लिया, 480 कनाल का रकबा लिखवा लिया, कोई ना कोई तो आपके पास कोई ऐसा सॉलिड किस्म का जो प्रूव है जो आप अदालतों में जाके प्रूव कर सकेंगे इस वाक़े को, तो किस तरह से करेंगे? वो महवश ने खुद अल्लाह की तरफ से वॉइस मैसेज में मान चुकी है कि इसने 33 दिन मुझे घर में कैद रखा है। इसने वॉइस मैसेज किया था मेरी बड़ी बेगम को कि मैंने 1.5-2 माह भाई बना के घर में रखा है इसको ना। अच्छा। तो इनके ये भी प्रूफ है कि मेरी बेगम इनको फ़ोन करती थी, उसकी चैट पूरा सबूत है हमारे पास कि इसने हमें कोई पैसा नहीं दिया। तो करोड़ों की मेरी मशीनरी डिकेटी करके ले गया, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है वीडियो की शक्ल में। दफ्तर के आगे जो मुझसे बयान ले रहे हैं वो इर्द गिर्द गुंडे और जो लोग खड़े हैं, इनके मैं अकेला खड़ा हूँ, ये मुझसे बयान ले रहे हैं। फिर जो पैसे लेने की वीडियो बनाई है वो महवश ने अपने घर में बनाई है ऐसे गार्डन में। अच्छा। तो वहाँ ये मेरे पास पुलिस अफसर बैठे हुए हैं, तनवीर बाजवा का बेटा बैठा हुआ है, वही पैसे बार बार मुझे देते हैं, सब के साथ यही वारदात करते हैं। आप क्यों फिर तस्लीम कर रहे थे कि मैंने अपनी बहन को अपना सब कुछ दे दिया लिख के और मैंने सब कुछ वसूल भी कर लिया? अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। उसमें तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आपके कनपटी पर बंदूक रखी है और आपसे ज़बरदस्ती बयान लिया जा रहा है। ये रावशाद ने कोई झूठे पर्चे कराए थे मुझ पे, इन्होंने कैद करके, मैं हाई कोर्ट में ज़मानत में था, तो वो 68-71 का झूठा पर्चा है हाई कोर्ट पे ना, इसने कराया हुआ रावशाद ने। उसमें इन्होंने मुझे इश्तिहारी करा लिया और मेरे कस्टमर से कुछ इन्होंने जाली पर्चे कराए, उन्होंने माफ़ी मांगी, वो भी खारिज कराने लगे हैं। ठीक है ना। तो वो इनको ये है कि हम पैसे दे के पुलिस इनकाउंटर करा दें अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना। इस सारे सिनेरियो के पीछे आप क्या समझते हैं कि किसका क्या लालच था आपके साथ इतना बड़ा धोखा फ्रॉड करने का? जिसको मेरी ज़मीन पे जो कब्ज़ा करना चाहता है, जो मेरी ज़मीन को हथियाना चाहता है, तो उसका ही लालच है ना। ये तो मेरी ज़मीन को कुछ नहीं कर सकते, अब ज़मीन तो मेरे नाम ही है। तो ये थ्रेड करके या मुझे मार के फिर बच्चों से ये टीमों से लेते हैं ज़बरदस्ती, यही तरीका वारदात करते हैं। जो वीडियो आई है पीछे बच्ची की और गूंगी की, ये औरतें सप्लाई करते हैं मुआशरे में। कौन सप्लाई करता है? ये महवश सप्लाई करती है, इसके दोस्त सप्लाई करते हैं। ये इन्होंने आपको भी महवश ने कोई खातून कोई लड़की पेश की थी? नहीं जी, मैं तो पहले ही बाम किया था, मैंने तो पहले ही कहा था कलमा पढ़ के आप मेरी बेटी की तरह हैं। तो इसने फिर आप सर ऐसे कैसे कह सकते हैं ना, किसी पर जो चीज़ आपने देखी नहीं है, फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो आप ऐसे कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? जी, उस इलाके में हमारा भाई गांव है। अच्छा। तो उस इलाके में रहने वाले हैं, ये मेरे टाउन के साथ ही ऐसे गार्डन में रिहायश पसीर हैं। फिर वो इल्मुल यकीन भी होता है तो उसके ज़रिए पता चल जाए। बहुत सुनी सुनाई खबरें आपके पास हैं लेकिन देखा कुछ नहीं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैंने चश्मदीद खुद भी नहीं कोई ऐसी अपने सामने हरकत करते देखा, लेकिन बस खामोशी बेहतर है।
तो यानी कि आपके पास ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करने के लिए या साबित करने के लिए कोई आपके पास सबूत नहीं है? जी मैं अपने मसाइल की हद तक रहना चाहता हूँ, मेरी अपनी जान बख्शी हो जाए, मेरे 10 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी उनकी जान बख्शी हो जाए, हमारा मिल जाए वापस। ये तो बहुत बड़ा माफिया है, कत्लो गारत से इनकी तारीख बड़ी पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा फ्रॉड हुआ, किस तरह से चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? मैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से और आईजी पंजाब से और सीसीडी के चीफ सैयद ज़फ़र चट्टा साहब से मैं चाहता हूं कि आईजी ईमानदार और ताकतवर जो आईजी लेवल के लोग उनका बोर्ड बैठाया जाए, वो इसकी तफ्तीश करें तो हमें इंसाफ मिल सकता है, वरना इनका असर रसूख इतना है कि ऑफिसर जो है ना वो बात ही नहीं सुनते इनके ख़िलाफ़। नाज़रीन, ये एक कहानी थी एक बाअसर ख़ातून की, जिस खातून ने इनको अपने झांसे में फंसाया, फिर इनके मुताबिक कि इन्हें ज़बरदस्ती अगवा किया गया और इनका 480 कनाल का जो रकबा है वो ज़बरदस्ती अपने नाम करवाने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई। इस वीडियो के मुतल्लिक या फिर जिन पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि हमें अपना मौक़िफ़ देना चाहें और हकीकत क्या है उससे पर्दा उठाना चाहे, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाज़िर है। हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम किरदारों से रब्ता करें और उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखें और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि इस वाक़या में या फिर जो इनके साथ ज़्यादती हुई है इसमें कितनी सदाकत है। अब इनका ये मुतालबा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे मेरे बच्चों की जान की भी परवाह है और मुझे मेरी अपनी जान की भी परवाह है। अब इसमें कितनी सदाकत है कि इन्होंने जो एक खातून और एक और मुबैना शख्स पर इल्ज़ाम लगाया और कैसे उन्होंने इन्हें सरेआम शादरा चौक से अगवा किया और फिर एक इलाके में एक घर के अंदर ले जाकर इसको बंद कर दिया। कुछ मुमकिन तौर पर हमने ऐसी वीडियोस क्लिप भी देखे हैं जिसमें ये खातून के साथ खड़े होकर बयान दे रहे हैं कि मैंने सब कुछ अपनी इस बहन को दे दिया है और उसके बदले में तमाम मुआवजा वसूल कर लिया है। अब कितनी सदाकत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।